इस वीडियो में पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का निचोड़, टॉप 50 क्वेश्चन। कितने 50 क्वेश्चन गाइस। ये सारे क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो गाइस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हो वीडियो पसंद आने पर। ओके, इसकी पीडीएफ फाइल आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। सारे क्वेश्चन को रट लेना है, बताने हैं 50 में से कि आप सभी के 35 से 40 क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या बनना, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रहने वाले। 50 क्वेश्चन रहने वाले इसमें। 50 में से आप सभी लोग, इसमें 35 से 40 क्वेश्चनों का टारगेट रहता है मेरा। कितना? 35 से 40 क्वेश्चनों का। तो 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन सही करके दिखाए प्लीज़ आप सभी। क्या क्वेश्चन बनना, ध्यान से देखिए। किस देश का झंडा दोहरे है, यहाँ पर दोहरे नहीं है गाइस, यहाँ पर है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो ये गाइस हो जाएगा नेपाल का। चलिए दिखा दे रहा हूँ इसका इमेज। ठीक, नेपाल देश का झंडा है, 2 त्रिभुज हैं उसमें। कैसे हैं 2 त्रिभुज, देख लीजिए प्लीज़। ये जो गाइस देख रहे हो ना, 2 त्रिभुज बने हुए हैं। ये 2 त्रिभुज नेपाल का है। ये क्या राष्ट्रीय झंडा है, ठीक, याद रखो। नेशनल फ्लैग है नेपाल देश का, याद रखो। तो किस देश का पूछ लिया जाए, दोहरे मतलब कि दोहरा त्रिभुज का है, मतलब कि दोहरा त्रिभुज है किस देश के झंडे का, किस देश के झंडे में बना हुआ है, तो नेपाल क्लिक करिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अच्छा, इसको बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस पूछ लिया गया, यहाँ पर कब मनाया जाता है बताओ। अच्छा, कौन बता पा रहा है इसको? सेकेंड क्वेश्चन का इस राइट आंसर जा रहा है इसका बी। 17 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। न्यायालय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का मनाते हैं 17 जुलाई को, याद रखिए। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बना है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? गाइस, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? कौन बता रहा है इस क्वेश्चन को? राइट आंसर जा रहा है 23 मार्च 1931 में दी गई थी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी जा रहा है इसका करेक्ट आंसर। क्या राइट है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं इसको। चलिए देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात कर रहा है यहाँ पर, पूछ लिया गया विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। सभी को पता होना चाहिए चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो गाइस राइट आंसर जा रहा है चौथे का ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैक्सिको की खाड़ी। आप सभी देख रहे हैं ना, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे कैसी खाड़ी है? सबसे बड़ी खाड़ी, याद रखो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर। देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5th क्वेश्चन का सी करेक्ट है, 15 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख राज्य जो है इस केंद्र शासित प्रदेश, इसका प्रथम उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? राधाकृष्ण माथुर को। फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। कंप्लीट हुआ। तो 35 से 40 क्वेश्चन सही करके दिखाने, 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में 50 में से। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर जा रहा है अली अहमद अली, सॉरी अबी अहमद अली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर जा रहा है। फिलहाल याद रखिए क्या राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 8वां क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पर। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? कौन करेगा इसको? शांत घाटी किस राज्य में स्थित, सभी को पता होना चाहिए यार। 8वें क्वेश्चन का राइट है बी, केरल में स्थित है, याद रखिए। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अच्छा अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर जो होता है गाइस, इसमें कितने रक्त समूह होते हैं पूछ लिया गया। क्या करोगे इसका राइट आंसर? गाइस ए ऑप्शन राइट है। ए होता है भाई ब्लड, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओके, और ओ होता है डोनर होता है, ओ, ए बी होता है जो आपको लेता है, ग्रहण करता है, ओके, और दाता कौन होता है? ये होता है ओ, ठीक है, याद रखो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांतियाँ जो होती हैं किससे संबंधित होती हैं बताना आप सभी को। समग्र कृषि विकास से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, याद रखिए। समग्र कृषि विकास से, ऑप्शन डी राइट है, याद रखिए। चलिए अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। बेड़ पा रहे हो इन क्वेश्चनों से, इन क्वेश्चनों का सामना कर पा रहे हो? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सामना करो आप सभी। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का पहला व्यावसायिक बैंक है? भारत का पहला व्यावसायिक बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, तो अवध कॉमर्शियल बैंक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है इसका उत्तर, अवध कॉमर्शियल बैंक, याद रखिए। चलिए अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। प्रसिद्ध फिजिशियन, यहाँ प्रसिद्ध आ गया, ठीक है। प्रसिद्ध फिजिशियन जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? या प्रसिद्ध लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। फिजिशियन
जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, याद रखो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन बता रहा है। इससे बढ़ पाओगे इस क्वेश्चन से? बोल रहा है मेरे को हरा कर दिखाओ, इसको हरा कर दिखाओ। भारत का कौन सा राज्य चीन के उत्तर दिशा में स्थित है? बताओ। अच्छा कौन करेगा इसको? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो चीन के उत्तर दिशा में स्थित हो? 13 क्वेश्चन। असम ऐसा राज्य है गाइस, इसको कामरूप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कामरूप के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखो असम को। ओके, असम को कामरूप के नाम से भी जानते हैं और ये चीन के उत्तर दिशा में स्थित है। बढ़ा जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? कौन से नंबर की लोकसभा गाइस बता सकता है कोई? देखिए ये प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है 17वीं लोकसभा, याद रखो। कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। 14 का राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 17वीं लोकसभा, याद रखो आप सभी। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रभावित हुई? विश्व के किस देश के संविधान से भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर करेक्ट है, याद रखो। ऑप्शन नंबर डी राइट है, दक्षिण अफ्रीका। चलो अच्छा इससे भी देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? गाइस राइट आंसर जा रहा है कील नहर है वो। कौन सी नहर है? कील नहर है, याद रखो। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है कील नहर। कंप्लीट हुआ। चलो अच्छा आगे देखते हैं क्या है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास जो गाइस था ये किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखिए। चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। फिलहाल ए करेक्ट है, याद रखो। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको कौन कर रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का प्रथम जश्न कहाँ मनाया था? पहला जश्न भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। इसने सबसे पहला अपना जश्न किस शहर में मनाया? कोलकाता में, याद रखो। कहाँ पर? कोलकाता में। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्या करेक्ट है? सी राइट है। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? 1526 में पहली लड़ाई जो थी, पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें बाबर ने किसे पराजित किया था? तो 19 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी को। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। करेक्ट हुआ डी, ठीक है। सभी लोगों का करेक्ट होना चाहिए। 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1526, 1556, 1761। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जिसको ना याद हो देख ले एक बार। 1526 और 1556 और 1761, ये प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई, याद रखो। चलिए पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा इसलिए बता दिया। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग है कहीं पर, ठीक। ऑप्शन डी में दिया हुआ कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखो। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है भैया यहाँ पर। कौन सा मैच कर रहा है भाइयों? डी मैच कर रहा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल भैया लॉर्ड कैनिंग थे आप सभी के। कौन बताएगा इसको? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की पूर्व राजधानी कौन सी थी? कहाँ नहीं थी, यहाँ पर थी। कौन सी थी? ठीक बताओ कौन सी थी? क्या कोलकाता थी? 21 का डी करेक्ट है, कोलकाता थी, याद रखो। डी वाला लड़के सभी करेक्ट है, जिसने भी डी लगाया वो करेक्ट हो आप सभी। ओके चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन में। चलिए देखिए अच्छा इसको कौन करेगा? करो अच्छा, इसको कौन कर रहा है भैया बताओ इसको, इस क्वेश्चन कौन कर रहा है? अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन सा था? 22 का राइट आंसर मैच कर जाएगा। फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। सेंट जॉर्ज किला, सेंट जॉर्ज किला। ऑप्शन सी राइट है। सी वाले लड़के सभी करेक्ट है, जिसने भी सी लगाया हुआ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से पा सकते हो। ओके कहाँ से? टेलीग्राम से पा सकते हो, टेलीग्राम। ओके टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्टली लिंक से पहुँच सकते हो डायरेक्टली टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा आप सभी को। चलो अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, ठीक है। इससे क्या होता है? मोटिवेट मिलता है हमें और नेक्स्ट वीडियो बनाने का। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? जो अंग्रेजी शासनकाल जब था गाइस, उस समय भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र था, ऐसा कौन सा क्षेत्र या फिर ऐसा कौन सा राज्य था जो अफीम के लिए फेमस था?
23 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ बिहार। बिहार ऐसा राज्य था जो जिस टाइम यहाँ पर अफीम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, अंग्रेजी शासन के टाइम। अक्षय कुमार जो गाइस हैं, इनका असली नाम क्या है? अक्षय कुमार का असली नाम है राजीव हरि ओम भाटिया। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, जिसने भी डी लगाया हुआ करेक्ट है। वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लिया करें आप सभी, ओके, ऐसे करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ओके। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता है यार, साहित्य के क्षेत्र में। कहाँ पर? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते फिर। देखिए यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस, सभी को पता है यार, विश्व स्वास्थ्य दिवस कहाँ मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाते हैं ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट है? चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सनशाइन विटामिन है, यही क्वेश्चन आप सभी को नौकरी दिलाएंगे, याद रखो, यही क्वेश्चन आप सभी को नौकरी दिलाएंगे, आपका लाइफ स्टाइल सेट कर देंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसको आता हो वो मज़े से पढ़े, सही से ध्यान से पढ़े। तो सनशाइन विटामिन है, कौन सा है? 27 का यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है, फिलहाल मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, नहीं ऑप्शन नंबर सी के साथ, विटामिन डी है, ठीक है। सनशाइन विटामिन कौन है? विटामिन डी, याद रखो, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ पर खिली नहीं, यहाँ पर छिली है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, फिर नष्ट हो जाता है? छिली हुई सब्जियों को, यहाँ पर छिली है गई भैया, यहाँ पर छिली है, याद रखो, ध्यान से देख लो। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है फिर नष्ट हो जाता है? सभी को पता है यार, विटामिन सी निकल जाता है, याद रखो, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। चलो अच्छा पता है तो आगे बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, अच्छा पता है तो इस क्वेश्चन को बताओ। केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? कोई बता पा रहा है इसको? क्या 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती है, या फिर कोई नहीं होती? बताओ फटाफट। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, या फिर कोई नहीं होती? बताओ फटाफट भैया। कोई नेत्र नहीं होती भैया, कोई नेत्र नहीं होती यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो अच्छा इसको बताओ। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? भैया अनुच्छेद 4 का में किया गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी मैच कर जाएगा, अनुच्छेद 4 का में। कंप्लीट हुआ। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया तो ये क्वेश्चन तो बच्चा बता लेगा यार, इस क्वेश्चन को तो बच्चा बताएगा। भारत का प्रथम नागरिक सभी को पता है ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम में, ओके। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। हैजा रोग किसके कारण से होता है? ये क्वेश्चन डाउट करते हैं लड़के, जीवाणु विषाणु में डाउट कर जाते हैं यार, इन दोनों ऑप्शनों में डाउट करते हो। क्या जीवाणु लगाएं, विषाणु लगाएं, क्या लगाएं? गाइस हमेशा जीवाणु लगाइए। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ना कि विषाणु, ओके। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 32 का मैच कर जाएगा बी के साथ। बढ़ा जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं फिर, क्या हुआ बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन करेगा इसको? जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है यार, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? सॉरी यार, ऑप्शन लगा रहा हूँ यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में यार जोजिला दर्रा, सभी को पता है यार, जम्मू कश्मीर में। कंप्लीट हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कंप्लीट हो गया तो। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? फिर कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है आपका भैया। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। कंप्लीट हो गया है। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, किसके मध्य हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। क्या राइट बोल रहा हूँ मैं? 35 का, ठीक है, अच्छा है, राइट बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर, याद रखो। बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं फिर, क्या है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? कौन बताएगा इसको? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यही क्वेश्चन नौकरी दिलाएंगे आप सभी को, ओके। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यार सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 36 के लड़के डी लगा रहे हैं यहाँ पर, लुई पाश्चर, ठीक है, लुई पाश्चर यहाँ पर करेक्ट है। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यार वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन, एनीमिया, ठीक, एनीमिया वाले सभी लोग सही हो, एनीमिया। चलो अच्छा, अलमाटी बांध जो गाइस है कृष्णा नदी पर, सभी को पता होना चाहिए। अलमाटी बांध पूछ लिया जाए किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अच्छा ये बता दो फिर, कृष्णा नदी तो बता दिया, किस राज्य में अलमाटी बांध जो है, किस राज्य में? 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो, फटाफट पढ़ सकते हो यार। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है कर्नाटक वाले लड़के, जिसने भी लगाया कर्नाटक करेक्ट है उसका, कर्नाटक राइट है। 38 का सी राइट है। चलिए अच्छा सी राइट है तो आगे बढ़ते हैं फिर। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? कौन करेगा इसको?
39 कब मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ? 1956 में किया गया भैया इसका राष्ट्रीयकरण। कब? 1956 में। कब? 1956 में, याद रखें आप सभी प्लीज़। चलो अच्छा, इसको देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, कितना इजी क्वेश्चन आ चुका है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, सभी मिक्सचर है इसमें, मिक्सचर चल रहा है यहाँ पर, चाहे वो जीके हो चाहे वो जीएस हो, चाहे आपका एक दो क्वेश्चन करंट का भी है। ओके, तो क्या पूछा गया यहाँ पर? प्रतिरोध का एसआई मात्रक भैया ओम होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलो ओम होता है तो अच्छी बात है, आगे आ जाओ। फिर क्या है? मायोपिया का अर्थ क्या होता है गाइस? जो मायोपिया होता है इसका अर्थ पूछा गया पे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए वाले लड़के सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर। चलो आओ, अच्छा इसको बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? पहले उपदेश को महात्मा बुद्ध, गांधी नहीं है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध जो गाइस थे, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसको क्या बोलते थे? धर्मचक्र परिवर्तन बोलते थे। सभी को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना? महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो गाइस उपदेश था धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, ये पूछा गया यहाँ पर। तो राइट आंसर जरा 42 का ऑप्शन नंबर डी के साथ, सारनाथ में दिए थे, याद रखो। सारनाथ में। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? श्रीवस्ती में। कहाँ दिए थे? बार बार बोलता हूँ, याद रखा करो। श्रीवस्ती में सबसे ज़्यादा दिए थे। पहला दिया था यहाँ पर सारनाथ में। ओके, सारनाथ है कहाँ? एमपी में है क्या? क्लियर करो, क्लियर करो, कमेंट में बताओ आंसर। सारनाथ कहाँ है? गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जिला पूछा गया यहाँ पर, बेलगांव। बेलगांव का इस पूछ लिया जाए, बेलगांव किस राज्य में? क्या लगाओगे? बेलगांव किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, याद रखो। ओके, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी ने लिया था जो भाग गोलमेज सम्मेलनों में। ओके, चलो अच्छा इसको बताओ, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जानते थे? भैया जापान है, जापान है, याद रखो, जापान है। जापान को निप्पन के नाम से जानते थे पहले। काला शीशा किसे कहा जाता है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फटाफट बताओ, कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को? काला शीशा। क्या ग्रेफाइट मार रहे हो या फिर कार्बन मार रहे हो या फिर यूरेनियम लगा रहे हो? कोयला कौन लगा रहा है? कोयला। 45 का राइट आंसर जा रहा सी के साथ, ना कोयला होगा ना कार्बन होगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट, सी राइट है। चलो आ जाओ फिर आगे। उजला सोना कहलाता है। उजला सोना किसको बोलते हैं भैया? उजला सोना चाय को बोलते हैं लगता है। चाय को? यार सुधर जाओ, कपास को बोलते हैं उजला सोना। लड़के चाय भी लगाते हैं। ऑप्शन बी राइट है, उजला सोना कपास। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में भैया 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, याद रखो। मछली के हृदय में 2 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी मैच कर जाएगा, याद रखो। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? 48 का एक करेक्ट है, गोल्फ। गोल्फ किसने लगाया है? गोल्फ राइट है उसका, जिसने भी लगाया हो। आ जाओ भैया, आ जाओ, जल्दी जल्दी बढ़ते रहो। चलो आ जाओ, इस पर आ जाओ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी भैया? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील की जब भी बात की जाती है यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर आ जाता है, याद रखो। ऑप्शन ए करेक्ट है। गोविंद को मत भूलना, गोविंद एक लड़का है गाँव का, वो कैसा है? कृत्रिम है, याद रखो। ओके, ऑप्शन ए राइट है। भाइयों बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कौन करेगा इसको? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फटाफट बताओ। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, ना कि गवर्नर के। ओके, वित्त सचिव जिसने भी लगाया होगा, सी करेक्ट है उसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद गाइस।